गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले बधाई आप लोग को जो 1% के पुल पर अचीव किए हैं और जो अपने लेवल को अपग्रेड कर किए हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो 1% पुल पे नहीं आया वो इस महीने से शुरू कर सकते हैं। और आज का सेशन की अगर बात किया जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन सेशन होने जा रही है, क्योंकि आज टॉपिक ही इस तरह का लिया गया है जिसमें आज हमारे जो होस्ट हैं, जो बिहार शरीफ से हैं, जो सिल्वर डायरेक्टर हैं, टेबल फंड ले चुके हैं, ले रहे हैं, और वो आफ्टर रिटायरमेंट के बाद इस सिस्टम में आए, दूसरी पाली शुरू कर रहे हैं, और वो भी मलेरिया इंस्पेक्टर से रिटायर हुए हैं। और उसके बाद अपने सपने को पूरा करने के लिए वो आज इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं और उन्होंने काफी कुछ सीखा, काफी कुछ मनन किया, मंथन किया, और उसके बाद डिसीजन लिए कि नहीं, यहाँ पर हमारा एक कैरियर हो सकता है आफ्टर रिटायरमेंट। और वो अपने विचार की अगर बात किया जाए, वो अपने मंतव्य की अगर बात किया जाए, तो आज आप लोग को बताएंगे कि ये वेस्टेज जो खासकर यंग जनरेशन की बात किया जाए तो यंग जनरेशन के लिए कितने फायदेमंद हो सकती है। तो आज उनकी बात करते हैं, आज उसी पे चर्चा होगी। तो चलिए डायरेक्ट आपको ले चलते हैं देवव्रत चौधरी सर के लिए, चाहते हैं एक डिजिटल क्लैपिंग सर के लिए। और आगे ले चलते हैं देवव्रत जी। जी थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। मैं देवव्रत चौधरी, रिटायर्ड मलेरिया इंस्पेक्टर बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं अपने अपलाइन श्री महेंद्र प्रताप जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस वेस्टेज बिजनेस में मुझे लाए। श्री पंकज वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उनका आभारी हूँ जो मेरे कमियों को उजागर किया करते रहते हैं। उन्होंने एहसास दिलाया कि हमारे अंदर दोष क्या है, कमी या दोष जो मुझे पता नहीं चलता। मेरे मेंटल महेंद्र प्रताप जी से मुझे जिंदगी का सबक मिलता रहता है और मेरे उपलब्धियों में यह सहायक होता रहता है। आज के युवा वर्ग को मैं संदेश देना चाहूँगा, इस समय जो नौकरी के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, नौकरी अब बहुत ही मुश्किल हो गया है। ग्रुप डी के लिए अच्छे अच्छे डिग्री होल्डर फॉर्म भर रहे हैं, फिर भी नौकरी बहुत कम ही लोगों को मिल पाता है, क्योंकि सीट कम है और फॉर्म भरने वाले लाखों की संख्या में है। कहाँ से सबको मिलेगी नौकरी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी बोले हैं कि युवा खुद का व्यवसाय करें, स्वयं आत्मनिर्भर बने। युवा वर्ग, न्यू जनरेशन को मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप कर्म क्षेत्र के अर्जुन बने। वर्तमान आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन सा बुद्धि रूपी बाण इस्तेमाल करेंगे। नौकरी नहीं है, चिंता न करें, चिंतन करें। समय को पहचानने वाले व्यक्ति को जीवन के हर मोड़ पर सफलता मिलती है। न्यू जनरेशन जरा जब भी सोचें, बड़ा सोचें। किसी कार्य में चाहे वह छोटा हो या बड़ा, ऊर्जा और समय उतना ही लगना है, तो फिर बड़ा काम ही क्यों ना चुना जाए। कमजोर और डरपोक व्यक्ति कभी बड़ा नहीं सोचता, और सफल व्यक्ति कभी कमजोर या डरपोक नहीं होता। सफलता के लिए दिल से नहीं, दिमाग से सोचें। अमीर बनने के लिए सिर्फ डिग्री, डिप्लोमा या ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। न्यू जनरेशन को मैं संदेश देना चाहूँगा कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जिस काम में कई दशक लग जाते थे, वह वर्षों या महीनों में ही हो जाता है।
मान लीजिए 20 मछुआरा अलग अलग कांटे द्वारा मछली पकड़ता है। एक दिन एक न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, कोई उन्हें एक जाल लाकर दे देता है। अब मात्र 3 ही व्यक्ति बोट पर जाकर ही 20 मछुआरा के बदले ही उससे भी ज्यादा और कम समय में मछली को पकड़ता है। यह जाल क्या है? यह नेटवर्किंग है। बनाने में कुछ समय लगा, फिर इनकम का क्या कहना है? न्यू जनरेशन को अब हम बताना चाहेंगे MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग नए जमाना का एक खूबसूरत बिजनेस है। दुनिया पैसे के लिए पीछे भाग रही है, लेकिन MLM में पैसा आपके पीछे भागता है। नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट व सेवाओं के वितरण का एक अनोखा तरीका है। हमें जिसे MLM कहते हैं, इसमें कुछ लोगों से लेकर असीमित लोगों का संगठन है, जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता कर आगे बढ़ता है। यंग जनरेशन को मैं बताना चाहता हूँ, भारतवर्ष में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करीब 15 वर्षों से हुई है। आज नई शताब्दी में भारतीय लोग इस प्रणाली के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, लेकिन अभी भी इनकी संख्या बहुत कम है। कुछ लोगों को इसके बारे में सही तरह से जानकारी है, तो कुछ लोग इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होने से गलतफहमी में जी रहे हैं। नेटवर्क यानी वितरण का जाल, जो हर बिजनेस की सफलता का मुख्य आधार होता है। अब हम बातें करने जा रहे हैं न्यू जनरेशन के लिए कि आप अपना कैरियर वेस्टिज नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा बना सकते हैं। इस बिजनेस में 2 से 5 साल तक कमिटमेंट के साथ देते हैं तो यह बिजनेस आपको बहुत ही आगे ले जाएगा। इस कार्य में आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ आपका ज्ञान और अनुभव निवेश करना होता है। इस बिजनेस में कोई डिमोशन नहीं, सिर्फ प्रमोशन ही प्रमोशन है। वेस्टिज कंपनी में सिस्टम की बनावट ऐसी है। इसमें सबसे बड़ी खूबी यह है कि पैसा कमाने के साथ साथ सम्मान और नाम भी मिलता है। इस सिस्टम में किसी को मदद करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। और न्यू जनरेशन को तो जानते ही होंगे। अब हम लगभग 15 वर्षों की बात करते हैं। पहले एक छोटा सा नोकिया का मोबाइल हुआ करता था। अब वे अपने आप को बदलाव नहीं करने के कारण मार्केट से समाप्त हो गया। इसलिए न्यू जनरेशन को मैं संदेश देना चाहूँगा कि नया टेक्नोलॉजी को अपनाकर आगे बढ़ें। पहले लोग बैंक या कार्यालय में हाथ से कार्य किया करते थे, बहुत बड़ा रजिस्टर मेंटेन होता था, पर आज कंप्यूटर का युग आ गया है, जो मिनटों में जहां चाहे पैसा भेज सकते हैं। इसलिए न्यू जनरेशन को समय के अनुसार अपने आप को बदल लेना चाहिए। न्यू जनरेशन को मैं और भी संदेश देना चाहता हूँ। वेस्टिज नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए सपने देखिए। सपने देखना यानी कि आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, जो दिन के उजालों में
जगते हुए सपना देखता है, उसके सपने जरूर पूरे होते हैं। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। न्यू जनरेशन को आज के युग में प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, क्योंकि प्रैक्टिकल आदमी ही प्रोफेशनल आदमी हो सकता है और अमीर आदमी होने के लिए प्रोफेशनल होना आवश्यक है। धन कमाने की चेतना जागृत करने की जरूरत है। एक बार चेतना जाग गई, आपको अमीर बनने में देर नहीं होगा। न्यू जनरेशन को कहना चाहता हूँ कि आजकल इंसानों में सबसे ज्यादा डर गरीबी का है। कुछ ही लोग अमीर होते हैं, सभी क्यों नहीं। डर इतना सूक्ष्म होता है कि दिखाई नहीं देता, वही आपको आगे बढ़ने से रोकता है। पानी में तैरने की इच्छा है, लेकिन पानी में डूबने के डर से पानी में जाना नहीं चाहते, तो आप निश्चित रूप से तैरना नहीं सीख सकते। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि भय ही पतन और पाप का कारण है। न्यू जनरेशन को बताना चाहेंगे, आज का युग आर्थिक युग है, वैज्ञानिक तरीके से सोचना होगा। आधुनिक विचार आपकी मानसिकता को बदल देगा। जब आप आधुनिकता में सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, तो आधुनिक विचार क्यों नहीं रख सकते। याद रखें, हर युग का अपना विचार हुआ है और विचारक ही युग पुरुष कहलाया है। बदलाव नितांत आवश्यक है, यह प्रकृति की देन है। न्यू जनरेशन को समझना होगा, दुनिया में कुछ लोग इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्हें सफलता का सिद्धांत मालूम था। इस MLM वेस्टिज मल्टी मार्केटिंग में लोग सफल होकर लाखों करोड़ कमा रहे हैं। उसी रास्ते पर हम चलकर क्यों नहीं कमा सकते। तो अब आज के युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा कि जो कार्य कर रहे हैं करते रहें। वेस्टिज मल्टी लेवल मार्केटिंग में रजिस्ट्रेशन कराकर फर्म कार्य करना सीखें। जो लोग वेस्टिज मार्केटिंग में आगे निकल चुके हैं, आगे निकल रहे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। आप निश्चित सफल होंगे और एक ऐसा समय आएगा कि आप भी एक अच्छे मुकाम पर होंगे। आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी। वेस्टिज डायरेक्ट सेलिंग में फ्री रजिस्ट्रेशन करवाकर दुकान को बदल लें। सिर्फ दुकान बदलने से और दुकान का सामान यूज करने से और लोगों से शेयर करने से पैसा आता है, तो दुकान बदल लेना चाहिए। इस नेटवर्किंग मार्केटिंग में आप सभी लोग मदद करने के लिए आपको सभी लोग मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। तो मैं न्यू जनरेशन को ये कहना चाहूँगा कि मैं अभी जो है 65 ईयर ओल्ड 65 वर्ष का हो चुका हूँ और मैं मलेरिया इंस्पेक्टर पहले था। कार्य किया, बहुत कार्य किया, कार्य की सीमा कुछ नहीं थी, लेकिन इसमें हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अगर हम 1 घंटा भी काम करते हैं तो हमारे साथ 100 घंटे का काम होता है। तो इसमें सब सहयोग की बात है। तो आप जुड़ेंगे न्यू जनरेशन और आपका सफलता निश्चित है। इसलिए आए और वेस्टिज में ज्वाइन करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। और सर आपसे जानना चाहें कि आपने पूरे लाइफ एक मलेरिया इंस्पेक्टर के रूप में आपने काम किया और तन्मयता से काम किया और एक अच्छे पोस्ट पर रहे, तो वहां पर आपको क्या लगा? चूंकि हर कोई नौकरी के लिए दौड़ लगाते हैं और आप एक अच्छे पोस्ट पर रहने के बावजूद आपके क्या सपने थे जो वहां पर पूरा नहीं हो पाया, और वो सपने आपको यहाँ पर दिख रहा है? शायद यही वजह है कि आप नए यंग जनरेशन को इस
बिजनेस को करने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं। तो आपका वहाँ जी पर जी क्या सपना था और वहाँ पर आपके साथ क्या घटना घटी? चूँकि आपके पास अभी 60 साल का अनुभव है, तो 60 जी जी। साल में सर आपने क्या देखा उस जॉब के दरमियान? क्या आपकी ज़िंदगी में जॉब कितना में, उतार-चढ़ाव आया? हाँ, जॉब में तो सर समय की सीमा नहीं है कि कितना काम करना पड़ता है, वो तो मैं ही जानता था। लेकिन भेस्टीज को मैं ज्वाइन किया इसलिए कि हमारे अपलाइन और श्री पंकज कुमार वर्मा जी हमेशा आया करते थे कि देखिए मैं यहाँ वर्ल्ड टूर किया और ये मैं कार खरीद लिया। तो मैं उस समय नौकरी में था, तो फुर्सत नहीं मिल रही थी। जैसे ही मैं रिटायर किया, सबसे पहले मैं भेस्टीज में ज्वाइन किया। और मान सम्मान की बात है तो कार्य तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन मान सम्मान इतना कहीं भी नहीं है। पूरे जीवन में नौकरी मैंने किया, 35 बरस लगभग मैं नौकरी किया, लेकिन मान सम्मान कभी नहीं हुआ। तो इसमें सब लोग सहयोग करते करते रहते हैं, चाहे अपलाइन हो, डाउनलाइन को हम लोग भी सहयोग करते हैं, डाउनलाइन से भी सीखते हैं। और नए नए लोगों से, अच्छे अच्छे लोगों से भेंट होती है, उनसे भी सीखने का मौका मिलता है। पहले तो आदमी को 1 साल सीखना पड़ता है भेस्टीज में, उसके बाद जो है सिखाना पड़ता है। फिर पैसे की कोई कमी नहीं होती है। तो भेस्टीज करना चाहिए। भेस्टीज एक विकल्प है। अभी न्यू जनरेशन को मैं कहना चाहता हूँ कि लोग इसको करें और अच्छे से करें। और जहाँ भी मैं जाता हूँ, न्यू जनरेशन को खास के इसलिए कहता हूँ कि उनमें अभी बहुत शक्ति है। जब मैं 65 बरस के हूँ, मैं कर सकता हूँ। मुझे कोई सपना नौकरी से पूरा नहीं हुआ और इसमें होने की पूरी संभावना है, इसलिए कि सिल्वर डायरेक्टर हैं। सिल्वर डायरेक्टर के मतलब होता है कि विदेश जाना। अब विदेश जाने की अनुमति मुझे मिल गई है। 2021 में मुझे भी विदेश जाना है। तो ये सपना तो मुझे नौकरी में कभी नहीं मिलता और इसमें मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं विदेश जाऊंगा। तो एक टीम के साथ जाना और ही मजा है, क्योंकि कोई चिंता नहीं है, चाहे पढ़ा लिखा हो नहीं हो। एक टीम जब जहाँ जाती है, सारा कंपनी उसका इंतजाम करती है और कहाँ ठहरना है, क्या खाना है, कैसे जाना है, सारी व्यवस्था कंपनी करती है। जैसा कि मैं सुनते आ रहा हूँ श्री महेंद्र प्रताप जी से, श्री पंकज कुमार वर्मा जी से और अन्य लोगों से। यहाँ पर इतना इतना सपना पूरा होता है कि लोग कार पर कार खरीद रहे हैं। बिहार शरीफ में तो लगभग 50 कार से कम नहीं है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। और कार तो है, लेकिन सुपर कार जिसको अब ऑडी कहते हैं, ऑडी भी यहाँ खरीदा गया है इस भेस्टीज कंपनी से। तो इसमें न्यू जनरेशन अपना कैरियर बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा मौका है। एक अच्छा प्लान है, इसको प्लान को समझें। किसी भी व्यक्ति से, अपने आसपास के व्यक्ति से इसको समझें जो आपको आगे निकल चुके हैं, उनसे सहयोग लें और भेस्टीज को ज्वाइन कर करके इस पर कार्य करें और अच्छा धन कमाएं। हाँ सर, पंकज शर्मा जी। जी सर। जी सर, हाँ बहुत बेहतरीन। जी चूँकि आपको जो जिस जॉब पे थे वहाँ पर सिर्फ़ आपका एक चीज़ लग रहा था कि शायद हम विदेश नहीं जा पाएँगे और वो आपका यहाँ से पूरा हो रहा है जी और जी लगभग पूरा हो चुका है। ये कोरोना अगर नहीं आती, कोविड-19, जी तो हो सकता है कि अगला ट्रिप में हम लोग जनवरी में ज़रूर से ज़रूर जा पाएँगे। जी और अच्छा जी लगा सर। इसके अलावा सर जी। और क्या-क्या सपने थे? आपका सबसे पहला ड्रीम तो नज़र आया कि आपका विदेश यात्रा आपके ज़हन में शुरू से ही रहा था, लेकिन जॉब में नहीं हो पाया। और दूसरा सपना आपका क्या था सर? दूसरा और तीसरा, 3 सपने के बारे में आप बात करेंगे। दूसरा सपना में है कि मुझे कार नहीं था। जी, कार नहीं था। कार तो हम खरीद लिया, क्योंकि महेंद्र जी का जो वेस्टिज कंपनी से कार आया तो मेरा पेंशन जी, मिला था तो हम खरीद लिया। लेकिन मैंने शुक्र है कि मैं वेस्टिज में ज्वाइन किया हूँ, और नहीं तो ये कार का पेट्रोल मुझसे नहीं चलता। और जो अभी लोन पर पैसा लिए हैं, वेस्टिज के पैसे से ही अभी लोन का पैसा हम चुका रहे हैं। 11,000 रुपया पर मंथ जो देना पड़ता है,
इस कंपनी से ही दे देते हैं और पेट्रोल का भी दाम इसी से निकल जाता है। तो रिटायर करने के बाद बहुत मजा आ रहा है कि थैंक्स हम अपने अपलाइन को कहना चाहेंगे कि मुझे ज्वाइन करवाए और मुझे उत्साहित किए। तीसरा में है मेरे पास अपना घर नहीं है सर, इसको पिताजी का ही मकान है, इसको रिमॉडलिंग करके बस उसी में रह रहे हैं। पूरे जिंदगी नौकरी में नहीं हो सका एक मकान, लेकिन इससे एकदम निश्चित है कि एक नया मकान मेरा होगा और अच्छा मकान बनेगा। जब हमारे आगे लोग मकान बना रहे हैं, करोड़ 1.5 करोड़ के पटना में लोग खरीद रहे हैं, तो हम क्यों नहीं? हम थोड़ी क्या है कम, हम खुद कर रहे हैं, लगन से काम कर रहे हैं। मेरा मकान भी बढ़िया होगा और उसमें मेरा पूरा सपना पूरा होगा। जी सर। मकान का सपना सर, जैसे लोगों का कहना होता है कि जॉब में रिटायरमेंट के बाद मकान बनाते हैं, तो आप रिटायरमेंट के बाद कार का सपना पूरा किया और मकान का सपना सर आप वेस्टी से पूरा करना चाहते हैं। ये आपके माइंड में, जहन में कहाँ से बात आई ये मकान का? मकान का हुआ सर कि हमारे अपलाइन, आपका भी मकान मैंने देखा है सर, आपका भी मकान बहुत बढ़िया बना हुआ है और महेंद्र जी का भी मकान हमने देखा है कि वेस्टिज के कमाई से लोग अच्छे अच्छे मकान बना रहे हैं और सबके सपने पूरा हो रहे हैं। पटना में कई मकान बनाए हैं, कुमार कुल विजय जी बनाए हैं, आपको सिद्दीकी साहब जी, डॉक्टर सिद्दीकी साहब जी बनाए हैं, कितने लोग बनाए हैं, राजकुमार जी बनाए हैं, सबका मकान बना हुआ है सर। तो उसी के देखते देखते लगता है कि जब सब लोग बनाए हैं, इसी रास्ते पर चल करके बनाए हैं, तो हम क्यों नहीं बनाएंगे? मुझे भी मिलेगा और जरूर मिलेगा। मकान ही नहीं बल्कि बंगलो मिलेगा और अच्छा मकान मिलेगा। जी सर, पंकज सर। तो कब तक का लक्ष्य है सर आपको उस मकान की ओर पहुंचने का? मकान का लक्ष्य सर 22 में निश्चित हो जाएगा सर मेरा। 2022? जी 2022 में निश्चित मकान हो जाएगा, मुझे पूरे विश्वास है। चलिए बहुत बढ़िया सर। और जो कार आपने लिया और उसका जो EMI है आप वेस्टी के फंड से आप दे रहे हैं, बहुत खुशी हुआ कि जो लोग करते नहीं है बचपन में वो आप कर दिखाए हैं 55 में, 65 में। एक बहुत बड़ी उपलब्धि सर आपके लिए, आपकी सोच को दाद देनी पड़ रही है कि आप आफ्टर रिटायरमेंट कार लेने का सपना पूरा किया। जो लोग आफ्टर रिटायरमेंट करते हैं अब हम लेकर के क्या करेंगे, और आप अपने सोच को बड़ा किए। थैंक यू आपको इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए।